अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले सुर्ख़ियों पर नज़र करते हैं। किसान तहरीक अनाज को तिजोरी में बंद करने का मंसूबा हमें मंजूर नहीं, राकेश टिकैत का ताज़ा बयान। तलबा अपने कुंबे और कौम की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करें, आनंदीबेन का पत्र। आसाम प्रियंका गांधी की इंतखाबी तशहीर शुरू, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ रियासतगीर मुहिम का आगाज़। बंगाल में तब्दीली का आगाज़ हो चुका है, उदिर रंजन चौधरी का बयान। बंगाल के अवाम लूटमार और ज़ात पात की सरकार के ख़िलाफ़ है, ये चोरी का बयान। मिर्ज़ापुर में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद की मौत। बंदूक और पत्थर से कुछ हासिल होने वाला नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान। मेरठ किसान महापंचायत मरकज़ की 3 वज़ीर क़वानीन किसानों के लिए मौत का फरमान है। दहली चैन लुटेरों के हमलों में खातून हलाक, वारदात CCTV में हो गई कैद। महाराष्ट्र असम्बली इजलास के दौरान CAA के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करेंगे अब्बासी। कश्मीर 9वीं से 12वीं जमात तक स्कूल खुले, चहल पहल शुरू। तुर्की सदर एर्दोगान कल इंसानी हुकूक अमली प्लान का ऐलान करेंगे। म्यांमार फौजी जत्थे ने मार्शल लॉ मुखालिफ बयानात की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को बरतरफ कर दिया। हमारे बहरी जहाज़ पर हमला ईरान ने किया था, नेतन्याहू का बयान। इसराइल ने दिमश्क पर फ़िज़ाई हमला किया, असद नवाज़ हुकूमत का दावा। हम सऊदी अरब के इस्तेहकाम और सलामती की हिमायत करते हैं, अमीर क़तर। म्यांमार माजूल रहनुमा आंग सान सूची को मज़ीद 2 नए मुक़दमात का सामना। तुर्की और अफ़गानिस्तान के बाहमी ताल्लुक़ात के 7 साल पूरे। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है, उसको क्या करना है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। आइए पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने बगैर कानून वापसी घर वापसी से एक बार फिर इनकार कर दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमें तरमीम नहीं चाहिए, कानून ख़त्म होना चाहिए। बगैर पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हैं कि इसमें कमी क्या है। अनाज की तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पर कारोबार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की गवर्नर और चांसलर आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि तलबा को अपने साथ ही कुंबा, माशरे और कौम की तरक्की में मुस्बत ताउन दे। इन ख्यालात का इजहार आनंदीबेन पटेल ने आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी की 5वीं तक़सीम इस्नाद तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ये दिन उन तमाम तलबा के लिए इंतहाई नाकाबिल फरामोश है जो डिग्री हासिल करते हैं, क्योंकि उनके कंधों पर ख़ुद को साबित करने, ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करने की जिम्मेदारी आई है। नाज़रीन, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पीर के रोज़ आसाम में पार्टी की तरफ से इंतखाबी तशहीर का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए पहुंची हैं। रियासत में कांग्रेस की क़यादत में 7 पार्टियों वाला इत्तेहाद BJP की 3 पार्टियों वाले इत्तेहाद से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। गुवाहाटी पहुंचने के फ़ौरन बाद प्रियंका गांधी मशहूर कामाख्या देवी मंदिर पहुंची और पूजा की थी। नाज़रीन, उदिर रंजन चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ ब्रिगेड रैली से तृणमूल कांग्रेस BJP की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जो लोग समझ रहे थे कि हम ख़त्म हो गए, आज की भीड़ के बाद तृणमूल कांग्रेस रहेगी और ना ही BJP रहेगी। उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि दीदी और मोदी का सियासी NDA है, दोनों की तरबियत एक ही जगह हुई है। नाज़रीन, CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने ब्रिगेड के मैदान में महाजोट की रैली से खिताब करते हुए बंगाली मैना गली हुकूमत सेकुलर महाज की होगी, क्योंकि बंगाल के अवाम ने फैसला कर लिया है कि लूट मार की सरकार और ज़ात पात की सरकार को हटाएंगे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के अवाम जिस कदर परेशान हैं, उतना परेशान हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कभी नहीं रहे हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के देहात कोतवाली थाना इलाके के न्यू ढैया घाट गाँव में गुज़िश्ता शब जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय वर्मा ने पीर को यहाँ बताया कि न्यूढिया घाट में गुज़िश्ता शब जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जिला अस्पताल में मौत हुई, जिनके नाम छेदी निषाद और महेद निषाद है।
नाज़रीन, PDP सदर साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद करने के लिए नौजवानों के साथ बातचीत ज़रूरी। उन्होंने नौजवानों से मुखातब होकर कहा कि बंदूक और पत्थर से कुछ हासिल होने वाला नहीं, बल्कि खोए हुए वक़ार को हासिल करने के लिए पुरअमन तरीक़े से जद्दोजहद की जानी चाहिए। मौसूफ़ा ने इन बातों का इज़हार इतवार के रोज़ जनूबी ज़िला पुलवामा में पार्टी कारकुनों की एक तकरीब के हाशिए पर नुमाइंदगारों से बात करते हुए किया था। नाज़रीन, ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीक को 3 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने उनकी मुतालबात को कबूल नहीं किया और दिल्ली की सरहदों पर हज़ारों किसानों का एहतजाज अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज़ उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में किसान पंचायत में शिरकत की और किसानों से एकजहती का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर ज़बरदस्त हमला बोला है। केजरीवाल ने मेरठ की किसान महापंचायत से खिताब करते हुए कहा, मेरे मुल्क का किसान बहुत तकलीफ़ में है। 95 दिनों से हमारे किसान भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। 250 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, लेकिन हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। नाज़रीन, कौमी राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में चेन स्नैचिंग झपटमारी की दिल दहला देने वाली वारदात अंजाम दी गई है। एक खातून अपने 2 साला मासूम को गोद में लेकर पैदल जा रही थी, तभी लुटेरों ने खातून के गले पर 2 मरतबा चाकू से वार किया, जिससे खातून बुरी तरह जख्मी हो गई, अस्पताल में मौत हो गई। हफ्ते की शाम को अंजाम दी गई वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो NRC CAA के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास के दौरान करारदाद को मंजूर करने के लिए महाविकास आघाड़ी पर दबाव बनाएगी। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, NCP और शिवसेना की मुश्तरका हुकूमत और समाजवादी पार्टी भी इसका हिस्सा है। मुंबई में मिली तहरीक फाउंडेशन नामी तंजीम के जरिए मुस्लिम मसाइल पर तबादले ख्याल करते हुए समाजवादी पार्टी के अरकान असम्बली अबू आसिम आज़मी और रईस शेख ने असम्बली इजलास में CAA NRC को रियासत में नाफिज न करने के मुतालिक करारदाद पेश करने की बात कही है। नाज़रीन, वादी कश्मीर में खुशगवार मौसम के बीच पीर के रोज़ करीब 1 बरस बाद 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खुल गए हैं और दरस व तदरीस का बाकायदा अमल बहाल हो गया और वादी के कॉलेजों में गुज़िश्ता हफ्ते ही दरस व तदरीस का अमल शुरू हुआ है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक वादी में 8वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल 8 मार्च से खुलेंगे, ताहम असातिज़ा को 1 मार्च से स्कूलों में हाजिर होने को कहा गया है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान कल वज़ारत इंसाफ के तैयार करदा इंसानी हुकूक अमली प्लान का ऐलान करेंगे। इत्तलात के मुताबिक प्लान का असली मकसद नए और सिविल आइन की तैयारी है। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान प्लान का ऐलान करेंगे। प्रोग्राम में दीगर सियासी पार्टियों के चेयरमैनों को भी मदऊ किया गया है। प्रोग्राम पेशतपे मिली कन्वेंशन सेंटर में मकामी वक्त के मुताबिक 1:30 पर मुनक़िद होगा। नाज़रीन, म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल नुमाइंदे क्याओ मोई तुन को मार्शल लॉ मुखालिफ बयानात जारी करने की वजह से मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम के साथ फ़ौजी हुकाम की तरफ से ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। म्यांमार सरकारी टेलीविज़न MRTV के मुताबिक सफ़ीर तन ने गैर सरकारी इदारे के लिए बयानात जारी किए और सिफारती इख्तियारात व जिम्मेदारियों का गलत इस्तेमाल किया। फ़ौजी हुकाम ने तन को गद्दारी का कसूरवार ठहराया और ओहदे से बरतरफ कर दिया है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने एक इसराइली माल बरदार बहरी जहाज़ पर हमला किया है। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे कान से गुफ्तगू में नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते से पेशा इस वाक़े से मुतालिक कहा कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें ईरान मुलव्वस था। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल का बदतरीन दुश्मन है, इसराइल ईरान को पूरे खित्ते में निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब ईरानी उमूर ख़ारिजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ज़हनी मरीज़ करार दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमा के रोज़ इसराइली मालबरदार बहरी जहाज़ पर ज़ोरदार धमाके हुए थे। इस वाक़े में जहाज़ के अमले का कोई फ़र्द हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ था। धमाके से जहाज़ को नुकसान पहुँचा था, लेकिन यह गर्क नहीं हुआ। उसी हालत में जहाज़ मरम्मत के लिए दुबई की बंदरगाह पहुँचा था। नाज़रीन, शाम की बशर अल-असद इंतज़ामिया का दावा है कि इसराइल ने दिमश्क पर एक फ़िज़ाई हमला किया है। असद नवाज सरकारी खबर एजेंसी साना ने अस्करी ज़राए की तवस्सु से खबर दी है कि मकामी वक्त के मुताबिक शब 10:16 पर गोलान के मकबूजा पहाड़ियों से दिमश्क के मुज़ाफ़ात में असद नवाज हुकूमत के बाद ठिकानों पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए। नाज़रीन, कतर ने हालिया अय्याम में यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों के बढ़ने वाले हमलों के बाद सऊदी अरब के इस्तेहकाम और सलामती की हिमायत करने का ऐलान किया है। कतर दीवान अमीर की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया के मुताबिक अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। नाज़रीन, म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची को मज़ीद 2 नए इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। अदालत में पेश रहनुमा पर मुवासलाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी और बदअमनी को हवा देने के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए।
खबर के मुताबिक आंग सान सूची वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने खिलाफ होने वाली अदालती समाअत में पेश हुई। उनके वकील का कहना था कि अदालत ने आंग सान सूची में मुवासलती कवानीन की खिलाफ वर्जी और बदअमनी को हवा देने के मजीद 2 इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने तुर्की की तरबियती व साजो सामान इमदाद अफ़गानिस्तान की सलामती में खिदमत फराहम कर रही है और हम जब तक अफ़गानिस्तान ने चाहा हम उस मुल्क में अपने वजूद को जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा चावुशोगलू ने तुर्की और अफ़गानिस्तान के माबैन सिफ़ाती ताल्लुक़ात की क़याम की 7 साला सालगिरह की मुनासिबत से अफ़गान हम मनसब खुनैफ अतमार की मेज़बानी में काबुल में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिरकत की थी। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।